रुक जाइए, अगर आप मुहर्रम में नियाज देते हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लें। मुहर्रम में नियाज देना सवाब है या गुनाह? अगर आप भी हर साल नियाज दिलवाते हैं या इसमें हिस्सा लेते हैं ना, तो आज की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर लोग या तो ला इल्म हैं या जानबूझकर बात नहीं करते। हो सकता है जो काम आप सवाब समझ के कर रहे हो इसके बारे में हकीकत कुछ और हो, और ये भी मुमकिन है कि आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अमल कर रहे हो बगैर ये जाने कि दीन इस बारे में क्या कहता है। इस वीडियो के आखिर में हम वो बात बताएंगे जो शायद आपने कभी पहले ना सुनी हो, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट बाद आप जो सुनने वाले हैं ना, वो आपकी सोच बदल सकता है। आखिर तक देखिए और खुद फैसला कीजिए कि हकीकत क्या है। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में बैठकर इस सवाल पे गौर किया है कि जिस नियाज का एहतमाम हम मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस दिनों में इतनी अकीदत और मोहब्बत से करते हैं, क्या वो वाकई हमारी बख्शिश का परवाना बन रही हैं, या कहीं हम अनजाने में किसी ऐसी गलती का शिकार तो नहीं हो रहे जो हमारी नेकियों के पलड़े को खाली कर रही हैं। ये सवाल आपके जहन में पहले कभी नहीं आया होगा, मगर आज जो सच मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ना, इसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि नियाज देना सिर्फ खाना खिलाने का नाम नहीं, ये एक ऐसा रूहानी सफर है जिसकी गहराइयों से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आज तक शायद आपको किसी आलम, किसी पीर या किसी बुजुर्ग ने नहीं बताई होगी। एक ऐसा राज जो मुहर्रम की नियाज की रूह से जुड़ा है और जिसके बारे में ना लोग बरसों से तजस्सुस का शिकार हैं कि आया ये नियाज सवाब है या गुनाह। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं कोई आम सी बात करने वाला हूँ, मगर यकीन मानिए इसका हर लफ्ज आपकी रूह को झंझोड़ के रख देगा। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में कोई भी हिस्सा छोड़ दिया ना, तो शायद आप वो चीज कभी ना ढूंढ पाए जो आपके घर की नुहूसत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जरूरी है। मुहर्रमुल हराम का महीना तारीख इस्लाम का वो अलमनाक और अजीम बाब है जिसकी याद में हर आंख अश्कबार है, हर दिल गमगीन है और हर घर में नियाजो लंगर का एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस नियाज को हम इतनी मोहब्बत से पकाते हैं, जिस पे हम अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं, क्या वो नियाज अल्लाह के दरबार में कबूल हो रही है या हम सिर्फ एक रस्म पूरी कर रहे हैं? लोग अक्सर उलझन में रहते हैं कि नियाज दिलाना क्या वाकई सवाब है, जबकि कुछ लोग इस पर सवालात उठाते हैं। लेकिन आज हम इन्हीं तमाम सवालात के पर्दे चाक करेंगे और इस हकीकत तक पहुंचेंगे जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देगी। तसव्वुर कीजिए करबला के इस तपते हुए सहरा का, जहां इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अजीम साथियों ने हक और बातिल के दरमियान वो लकीर खींची थी जिस पे आज भी दुनिया कायम है। उन्होंने अपनी प्यास को बर्दाश्त किया, भूख को गले लगाया, सिर्फ इसलिए ताकि इंसानियत जिंदा रहे। जब हम मुहर्रम में नियाज देते हैं तो क्या हम इनकी इस कुर्बानी की रूह को समझ रहे होते हैं? क्या हमारी नियाज में वो खलूस है जो इमाम हुसैन की कुर्बानी में था? अगर हम नियाज सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, मोहल्ले में अपनी धाक बैठाने के लिए, या सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि सब ऐसा कर रहे हैं, तो याद रखिए ये नियाज नहीं, ये तो सिर्फ खाने का ज़िया है और अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों का अमल कबूल करता है। तो क्या हमारी नियाज इस मेयार पे पूरी उतरती है? आज का ये वजीफा सिर्फ एक खाना बांटने की तरकीब नहीं, बल्कि ये आपके दिल को पाक करने का एक जरिया है। एक दफा की बात है, एक बस्ती में ना 2 घराने रहते थे। एक घराना वो जो खामोशी से किसी को खबर हुए बगैर अल्लाह की राह में नियाज बांटता था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा थी। और दूसरी तरफ वो घराना था जो बड़ी बड़ी देगे पकाता, ऊंची आवाज में लोगों को बताता और फिर इस नियाज के बदले में लोगों से तारीफों की उम्मीद रखता। वक्त बदला, हालात बदले और एक दिन ऐसा आया कि पहला घराना जो खामोशी से नेकी करता था वो दुनिया की हर खुशी से माला माल हो गया, जबकि दूसरा घराना जो नुमाइश करता था वो दिन ब दिन गुर्बत की तरफ जाने लगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह को दिखावा नहीं, खलूस चाहिए। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि क्या आपकी नियाज भी दिखावे की नजर तो नहीं हो रही?
यही वो तजस्सुस है जो आपको आज एक नई हकीकत की तरफ ले जाएगा। नियाज का खाना खाना या खिलाना बिल्कुल जायज है, ये सदका है, ये सवाबे जारिया है, लेकिन इसकी शर्तें हैं। जब आप नियाज का इंतजाम करें तो अपने घर की फिजा को पाक रखें, किचन में गीबत ना हो, जबान पे अल्लाह का जिक्र हो और दिल में सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तड़प हो। ये वो तरीका है जो नियाज के हर लुकमे को बरकत बना देता है। जब आप नियाज पकाएं तो दिल ही दिल में पढ़े या अल्लाहु या रज़ाकु या फताहु, या अल्लाहु या रज़ाकु या फताहु, और तसव्वुर करें कि आप इन हस्तियों की याद मना रहे हैं जिन्होंने दीन को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। ये तसव्वुर आपको कहां से कहां ले जाएगा, ये आप खुद चंद दिनों में महसूस कर लेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या नियाज का खाना खुद नहीं खा सकते। ये कौन सी नई बात है जो आपको बताई जाती है कि नियाज सिर्फ गरीबों का हक है। नियाज तो अल्लाह का तोहफा है, इसे आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के जब आप नियाज खाते हैं ना तो अल्लाह से कहें, ए अल्लाह इस नियाज के सदके मेरी मुश्किलात को आसान फरमा। और फिर देखें कि कैसे अल्लाह की रहमत आपके घर में दाखिल होती है। लेकिन एक बात याद रखें मेरे भाइयों, रिस्क की बेकदरी कभी ना करें। नियाज का कोई भी जर्रा जमीन पे गिरे तो इसे अदब से उठा लें, इसे जाया ना होने दें, क्योंकि रिस्क की नाकदरी ना घर से बरकत छीन लेती है। अब आपके जहन में ये तजस्सुस होगा कि क्या नियाज के लिए कोई खास दिन जरूरी है, क्या मुहर्रम के अलावा नियाज नहीं दे सकते। मुहर्रम की नियाज की अहमियत अपनी जगह है क्योंकि ये गम हुसैन से जुड़ी है, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने का कोई दिन मुकर्रर नहीं, आप जब चाहे ना दे सकते हैं। असल चीज है आपकी नीयत। अगर आप मुहर्रम के दौरान अपनी नियाज को सिर्फ एक रस्म समझते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नियाज तो वो है जो आपके दिल के अंधेरों को मिटा दे, जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। क्या आप जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में क्या किया था? उन्होंने अपनी हर चीज कुर्बान कर दी थी, हत्ता कि अपना पानी का आखिरी कतरा भी दूसरों के लिए वक्फ कर दिया था। हम तो सिर्फ चावल या गोश्त बांट रहे हैं ना, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि इस नियाज को पूरे अदब और एहतराम से बांटें? जब आप नियाज किसी को दें तो इसे हकीर ना समझें। जिसके हाथ में आप नियाज दे रहे हैं ना, इसके हाथ में इमाम हुसैन की याद का तोहफा दे रहे हैं। आपको पता है ना कि नियाज देते वक्त आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपको फख्र नहीं आजिज़ी महसूस होनी चाहिए। जो शख्स नियाज देते वक्त तकब्बुर करता है ना, इसकी नियाज आसमानों तक नहीं पहुंचती। आज का ये वजीफा आपकी जिंदगी बदल देगा अगर आपने इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लिया। आपको कोई पीर कोई फकीर नहीं बता सकता जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सच वही है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। नियाज को बंदिशों से निकालें, नियाज को दिखावे से निकालें और इसे अपनी आखिरत का सरमाया बनाएं। जब आप मुहर्रम में नियाज दें तो ये तहैया कर लें कि आप ये नियाज सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में देंगे, किसी के सामने दिखाने के लिए नहीं। आप देखेंगे कि आपके घर में जो बीमारियां थी ना, जो परेशानियां थी, वो कैसे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। ये कोई जादू नहीं है मेरे भाइयों, ये अल्लाह की रहमत का वो तरीका है जो इसने अपने बंदों के लिए रखा है। नियाज के खाने को कभी भी कूड़ेदान में ना फेंके, अगर बच जाए ना तो इसे जानवरों या परिंदों को डाल दें। याद रखें, रिस्क की हिफाजत ही अल्लाह की नेमतों को बरकरार रखती है। आपका ये अमल, आपकी ये छोटी सी नेकी क़यामत के दिन आपके लिए गवाही देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियाज तो बहुत आम सी बात है, फिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बात यह है कि हमने दीन को रस्म बना दिया है, हमने रूह को खो दिया है और सिर्फ ढांचा बाकी रखा है। आज हम नियाज को रस्म से निकालकर रूह तक ले जा रहे हैं। आज हम इस नियाज को अल्लाह की रजा का पैमाना बना रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस तब्दीली के लिए? अगर हैं तो आज से अपनी नीयत को दुरुस्त करें। जब आप नियाज का ऐलान करें तो इस वक्त अपनी जबान से कोई भी ऐसी बात ना निकालें जो अल्लाह को नागवार गुजरे। मुहर्रम का महीना हमें सब्र सिखाता है, हमें इसार सिखाता है और नियाज इसी इसार का एक अमली मुजाहिरा है। क्या आपको मालूम है कि नियाज देते वक्त अगर आपका दिल किसी के लिए भरा हुआ है, अगर आप किसी से नाराज हैं तो इसे माफ कर दें। ये नियाज की सबसे बड़ी शर्त है, क्योंकि माफ करने वाला अल्लाह को पसंद है। जब आप नियाज बांटें तो दिल में कहें, ए अल्लाह मैंने सबको माफ कर दिया, तू भी मुझे माफ कर दे। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में कैसे सुकून आता है। ये नियाज का खाना तो बस एक बहाना है मेरे भाइयों,
اصل مقصد تو آپ کے دلوں کو جوڑنا ہے۔ اب آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ نیاز کے دوران اپنی زبان کو خاموش رکھیں اور اپنے دل میں اللہ کا ذکر کریں۔ آپ کو کوئی لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، بس دل میں اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ یہ خاموش ذکر نہ اس نیاز کو سونے سے زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے۔ آپ محرم الحرام میں نیاز دیں، لیکن اس طرح دیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ دے تو بایاں ہاتھ کو خبر نہ ہو، کیونکہ یہی وہ اصل صدقہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہے گا۔ آپ کا ہر قدم، آپ کی ہر نیکی اللہ کے حضور ریکارڈ ہو رہی ہے، اور نیاز تو وہ نیکی ہے جس کا اجر اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اب آپ کو تجسس ہو رہا ہوگا کہ آگے کیا ہے۔ آگے وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں اس نیاز سے فیض یاب ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ رحمتیں برسیں؟ تو پھر اپنی نیاز کو پاک صاف رکھیں۔ نیاز کے کھانے میں کبھی بھی کوئی حرام چیز شامل نہ کریں، اور نہ ہی اسے کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اسے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کریں۔ اور ہاں، نیاز بانٹنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ موقع دیا۔ شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا اس سے خوبصورت کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ نیاز کا کھانا، محرم کا غم، امام حسین علیہ السلام کی محبت اور آپ کا خلوص، یہ سب مل کر نہ ایک ایسی طاقت بن جاتے ہیں جو آپ کی ہر مشکل کو راہ کر دیتی ہے۔ آج سے اس نیاز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم عمل بنا لیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ کیا اس سب کے بعد بھی آپ کے دل میں کوئی شک ہے؟ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ نیاز صرف ایک عام سی بات ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میں صرف باتیں کر رہا ہوں، تو صرف ایک بار مکمل خلوص کے ساتھ نیاز دے کے دیکھیں، پھر جو معجزات آپ کی زندگی میں ہوں گے نا، وہ آپ کو خود گواہی دیں گے کہ نیاز کتنی بڑی حقیقت ہے۔ آپ کا یقین آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ نیاز کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں نا، تو کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اس میں کتنی برکت ہے، کتنی شفا ہے، کتنی رحمت ہے؟ یہ صرف کھانا نہیں، یہ ایک وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ نیاز کے اس عمل میں آپ کی پوری زندگی کا سکون پوشیدہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو آج آپ کی دی ہوئی نیاز کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں آپ کی دی ہوئی نیاز سے چولہا جل جائے گا۔ تو سوچیں، ان کی دعائیں کیا رنگ نہیں لائیں گی؟ ان کی دعائیں آپ کی زندگی کے ہر بند دروازے کو کھول دیں گی۔ آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ نیاز کا سفر صرف ایک دن کا نہیں، بلکہ آپ کی پوری زندگی کا راستہ ہے۔ جب آپ نیاز دیتے ہیں نا، تو آپ اپنے گھر کے دروازے پہ اللہ کی رحمتوں کے فرشتے بلاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جس گھر میں نیاز کا اہتمام اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں کی دیواریں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، وہاں کی فضا میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ آج آپ نے جو یہ راز سیکھا ہے، اسے اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ہر ایک قدم، آپ کا ہر ایک لقمہ اللہ کی رضا کی طرف ایک پیش قدمی ہے۔ بس اب پیچھے مڑ کے مت دیکھیں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے معمور کر لیں اور اس عظیم نیکی کو اپنی زندگی کا نا سب سے قیمتی عمل بنا لیں۔ نیاز کے اس عمل میں آپ کا اصل امتحان آپ کی نیت ہے۔ کیا آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے؟ کیا آپ دکھاوا کر رہے ہیں یا عبادت؟ جب آپ اس سوال کا سچا جواب اپنے آپ کو دیں گے نا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ لیکن مایوس مت ہوں، اگر آپ نے پہلے غلطیاں کی ہیں تو آج سے نئے سرے سے آغاز کریں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اگر آپ آج اپنی نیت ٹھیک کر لیں تو اللہ آپ کی پرانی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ نیاز ایک ایسا سمندر ہے جس میں جتنی گہرائی میں جائیں گے نا، اتنا ہی سکون ملے گا۔ کتنی ہی ایسی پریشانیاں ہیں جو صرف ایک نیاز کے صدقے ٹل جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو نیاز تو صدقے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسے ہلکا مت سمجھیں۔ نیاز کے ہر لقمے میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا درس ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب کربلا میں امام حسین نے پانی سے انکار کیا؟ وہ ایثار کا پیکر تھے، اور جب آپ نیاز بانٹتے ہیں نا، تو آپ اسی ایثار کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ جذباتی تعلق ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا اتنی بڑی نیکی کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں آپ اپنی نیکی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، حق کا ساتھ دیں اور نیاز جاری رکھیں۔
लेकिन तरीका बदलें, नीयत बदलें और रूह को शामिल करें। न्याज तब तक गुनाह नहीं जब तक इसमें शिर्क या दिखावा ना हो। न्याज तब तक गुनाह नहीं जब तक आप इसे सिर्फ एक रस्म ना बनाएं। न्याज तब तक गुनाह नहीं जब तक आप इसमें किसी की हक तलफी ना करें। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो न्याज एक अजीम इबादत है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ इंतशार है, जहां हर तरफ बेसुकूनी है, न्याज वो वाहिद जरिया है जो लोगों के दिलों को जोड़ सकता है। न्याज मोहब्बत का दूसरा नाम है, न्याज खिदमत का दूसरा नाम है, न्याज अल्लाह से ताल्लुक का दूसरा नाम है। तो इस ताल्लुक को मजबूत बनाएं, अपनी न्याज को एक मिशन बनाएं, इसे अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी एक अलग ही रंग इख्तियार कर लेगी। हर लम्हा, हर साथ आपको ये सोचना है कि आप अल्लाह के नजदीक कितना बुलंद मुकाम पा सकते हैं। न्याज सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि ये आपकी रूह की ग़िज़ा है। जब आप न्याज तैयार कर रहे होते हैं ना तो आप फरिश्ते की तरह पाक होने की कोशिश करें। क्या आप जानते हैं कि न्याज के बर्तनों की भी एक तकदीस होती है? क्या आप जानते हैं कि न्याज बांटते वक्त आपका हर कदम एक सदका शुमार होता है? क्या आप जानते हैं कि जो आपकी न्याज खाता है वो आपके लिए दुआ भी करता है, और जब वो दुआ करता है ना तो अल्लाह इसे रद्द नहीं करता। ये सिलसिला कितना खूबसूरत है ना, ये सिलसिला कितना बाबरकत है, इसे कभी टूटने ना दें। अपने घर में न्याज का एहतमाम करें, मोहल्ले में करें, दोस्तों में करें, जहाँ तक मुमकिन हो सके अल्लाह का ये नूर बांटें। ये वो रोशनी है मेरे भाइयों जो आपके कब्र के अंधेरों को भी मुनव्वर कर देगी। सोचें, अगर आपकी एक न्याज से किसी का घर आबाद हो जाए तो इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है। आपका वजूद एक वसीला बन जाएगा, आपकी जात एक बरकत बन जाएगी। कभी कभी जिंदगी में ना ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है, इससे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में न्याज का एहतमाम करना, अल्लाह से इल्तिजा करना आपकी मायूसियों को उम्मीद में बदल देता है। ये मेरा नहीं, ये तारीख का और बुजुर्गों का आजमूदा नुस्खा है। क्या आपको मालूम है कि बहुत सी बड़ी बड़ी मुश्किलात जो किसी और तरीके से हल नहीं हुई वो सिर्फ एक न्याज के एहतमाम से हल हो गई। अल्लाह अपनी राह में खर्च करने वालों को कभी खाली नहीं लुटाता। क्या आपने कुरान में नहीं पढ़ा कि अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है? न्याज एक ऐसा ही सदका है जो आपके रिस्क को ना कई गुना बढ़ा देता है। बस शर्त है कि आपका यकीन पुख्ता हो, आपका इरादा मजबूत हो। आखिरी बात, जिंदगी मुख्तसर है, फुर्सत कम है, इससे पहले कि आपका वक्त खत्म हो जाए इस नेकी को कसरत से करें। ये न्याज आपके लिए निजात का जरिया बनेगी। अल्लाह आपके दिल की कैफियत को जानता है, वो आपकी नीयतों से वाकिफ है। वो जानता है कि आप ये न्याज किसके लिए दे रहे हैं। तो अपनी नीयत को पाक रखें, अपने अमल को खालिस रखें और अल्लाह की रहमतों के उम्मीदवार रहें। अल्लाह आपके घर में सुकून, बरकत और खुशियां नाज़िल फरमाए। आपका हर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। आपकी न्याज, आपका सदका, आपकी खिदमत, ये सब आपकी आखिरत के लिए सरमाया बन जाए। अब आप पर है कि आप इस नेकी को कितनी अहमियत देते हैं। मैंने आपको वो सब बता दिया है जो जरूरी था। अब आपका अमल आपका गवाह बनेगा। क्या अब आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? अल्लाह आपको हर कदम पे कामयाबी अता फरमाए और आपके घर में खुशियों का सैलाब ले आए। आमीन। अब अपनी जिंदगी के इस नए बाब का आगाज करें और देखें कि अल्लाह कैसे आपकी मदद करता है। हर मुश्किल का हल, हर परेशानी का इलाज सिर्फ अल्लाह की रजा में है। न्याज दें, मोहब्बतें बांटें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी एक गुलिस्तान बन जाती है। ये सच्चाई आपके पास है, अब इसे दूसरों तक फैलाएं और दुनिया को बताएं कि न्याज का मतलब सिर्फ खाना नहीं, न्याज का मतलब है अल्लाह से मोहब्बत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मुझे यकीन है कि आप तैयार हैं। अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपका मुहाफिज है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। क्या अब आपको वो इत्मीनान मिला जिसकी आप तलाश में थे? क्या अब आपके दिल के सारे शक खत्म हो गए? न्याज के इस सफर में आप अकेले नहीं, अल्लाह आपके साथ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआएं आपके साथ हैं। तो फिर देर किस बात की? आज से ही इस नेकी की शुरुआत करें और देखें कि अल्लाह कैसे आपके लिए रास्ते खोलता है। आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी नीयत को खालिस रखें और न्याज को ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह आपको दोनों जहानों में सरखरू करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।